So today we are going to start the differential equations of first order but degree more than 1, higher degree, यानी कि ऑर्डर 1 होगा, केवल dy by dx का टर्म होगा, लेकिन डिग्री जो है आपकी more than 1 होगी, हायर डिग्री. राइट, आई राइट डाउन. The differential equations with first order and higher degree or degree more than 1, with order 1 and degree more than 1. Is it okay? So here I denote dy upon dx is equal to b. Right? ठीक है, चलेगा. स्टार्ट. चलिए. So here I make a notation dy by dx is equal to P. Of course, you will be having an equation like this. The relationship between x, y, and P is equal to C. Okay? आपका x independent variable, y dependent और P that I have taken for dy upon dx. dy upon dx है तो उसका मतलब क्या है कि ऑर्डर क्या है? ऑर्डर क्या है? 1 है और डिग्री मोर देन 1, यानी कि कोई भी फंक्शन f जो कि x, y और p के ऊपर डिपेंड कर रहा हो इक्वल टू 0, ये हम डिफरेंशियल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज कर सकते हैं. इज इट फाइन? सो दिस टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस वी आर गोइंग टू हैव. देयर विल बी सम फंक्शन ऑफ f डिपेंडिंग अपॉन x, y and p इक्वल टू 0. So this is a general representation of differential equation of first order and higher degree. Right? अब इसमें जो कुछ कैटेगरीज हैं बेसिकली जो हम लोगों को टारगेट है कि हमको इनका सॉल्यूशन लर्न करना है. फॉर दिस कोर्स एंड 2001 वी आर हैविंग सम कैटेगरीज ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन विद फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री. The first category, or I will say first case, is that case first equations solvable for P. What is that? Equations solvable for P. Is it okay? The first case is that the equations those are solvable for P. अब solvable for P का मतलब क्या है? ठीक है ना, इसको हम लोग देखते हैं एक बार. solvable for P का मतलब ये है आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है और डर 1 है और डिग्री मोर देन 1 है, तो 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी, 6 होगी, 7 होगी, तो कुछ भी ऐसा होगा. तो हम क्या करते हैं, लेट डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बी इक्वल टू n. लेट डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इक्वल टू स्मॉल n. राइट? सॉल्वेबल फॉर P का मतलब ये है जब भी आपके पास कोई पॉलिनोमियल होती है डिग्री n की किसी भी वेरिएबल में, तो आप उसका फैक्टराइजेशन करते हैं. ठीक है ना, और वो इक्वेशन है अगर इक्वल टू 0 है तो सेपरेट फैक्टर को क्या ले सकते हैं फिर, इक्वल टू 0.
और उन सारे केसेस को हम लोग कंसिडर करते हैं। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपने सॉल्व किया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट आते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट आते हैं? 2 रूट आते हैं, ठीक है ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्वेबल है, इसका मतलब ये है कि जो भी वेरिएबल है जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है आपको, उसके आप कितने फैक्टर कर सकते हैं? एक्सप्रेशन के 2 फैक्टर कर सकते हो, और दोनों फैक्टर का मल्टीप्लाई चूँकि इक्वेशन है 0 के इक्वल है, तो हम लोग एज्यूम करते हैं कि ये वाला फैक्टर भी 0 हो सकता है और दूसरे वाला फैक्टर भी, या फिर दोनों फैक्टर भी 0 हो सकते हैं, और उन्हीं केसेस को हम कंसिडर करते वेरिएबल का सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्वेबल फॉर पी का मतलब ये है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो हमारी पी में एक पॉलिनोमियल है, और उस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है? n है, और उस पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन हम लोग कर सकते हैं। सो if I assume a case that is the equation solvable for p, degree of differential equation is n, the equation can be written, the differential equation can be written in the form of a polynomial in P, that is, let me say P power n plus capital P1 P power n minus 1 plus capital P2 e power n minus 2 and plus last में Pn, and that is equal to 0, where capital P1 capital P2 and Pn are functions of x and y. ठीक है ना। तो ये इस तरीके की डिफरेंशियल इक्वेशन मुझे मिलेगी, p की पावर n प्लस p1 p की पावर n माइनस 1। इस तरीके से स्मॉल p जो कि dy बाई dx से इक्वल है, उसमें एक पॉलिनोमियल है मेरे पास, ठीक है ना। और जो ये कोएफिशिएंट्स हैं, ऑफ कोर्स कैपिटल P1 कैपिटल P2 और कैपिटल Pn जो मैंने ले रखे हैं, ये किसके फंक्शन होने चाहिए? x और y के, ठीक है ना। क्योंकि जो ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने मानी है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? x पर, y पर और p पर। अब चूंकि फॉर्म ऐसी है कि एक पॉलिनोमियल है, तो जो कोएफिशिएंट कैपिटल P1 कैपिटल P2 और लास्ट का टर्म कैपिटल Pn मैंने दिया है, ये नेचुरली किस पर डिपेंड करेंगे? x और y, ठीक है। इस पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन हम लोग कर सकते हैं। तो सपोज फैक्टराइजेशन मैंने किया और मेरे पास p माइनस f1x, y इंटू p माइनस स्मॉल f2x, y इंटू p माइनस fn x, y इज इक्वल टू, ये फैक्टराइजेशन होने के बाद ये मेरी इक्वेशन बनेगी, ठीक है ना। तो जितने भी ये हमारे फैक्टर्स हैं, हर एक फैक्टर को मैं 0 के इक्वल करते हुए हर एक फैक्टर के कॉरस्पॉन्डिंग मुझे क्या मिल जाएगा? p माइनस f I x, y इज इक्वल टू 0। दिस विल इम्प्लाई दैट that p minus fi x, y is equal to 0, where the index I is equal to 1 to small n. Is it okay? And what is p here? P is nothing but dy upon dx. This will give us dy upon dx is equal to fi x, y I is equal to 1 to। अब ये नई डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना है? व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन?
1 है ना? Yes. अरे बाबा dy by dx ही तो है, Yes, sir. तो जितना हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव उतना क्या Order. ऑर्डर। तो इस इक्वेशन का ऑर्डर कितना हुआ? 1. 1। और डिग्री n कहाँ से आ गई? अरे भैया इट इज ओनली dy upon dx, Yes. the power of dy by dx is 1, so this degree is 1. 1, राइट? तो ये इक्वेशन है आप मेरे पास फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री, और फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री के बहुत सारे सॉल्यूशंस मैंने सीखे हैं, हम लोगों ने सीखे हैं। तो ये एज्यूम करते हुए कि ये जो इक्वेशन है मेरी dy अपॉन dx इक्वल टू fi x, y, तो ऐसी कितनी इक्वेशंस हैं? कितनी इक्वेशंस हैं ऐसी? n नंबर ऑफ इक्वेशंस मेरे पास हैं, इनका सॉल्यूशन मेरे पास अवेलेबल है। तो हर एक इक्वेशन के करस्पॉन्डिंग क्या हुआ? मुझे एक सॉल्यूशन मिल गया ना? Yes, sir. तो कितने सॉल्यूशन मिले? And n सॉल्यूशन। भी जितने भी n सॉल्यूशन मुझे मिले हैं वे सारे किस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे? जो मेरी ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन है, उस ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन को वो सारे क्या करेंगे? सेटिस्फाई करेंगे। तो इस तरीके से आपको डिफरेंशियल इक्वेशंस के लिए क्या मिलेगा? देयर विल बी क्लास ऑफ सॉल्यूशन, एवरी सॉल्यूशन विल बी द सॉल्यूशन ऑफ योर ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन। कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिल गए? n नंबर ऑफ, ठीक है ना? चलो, तो इस तरीके से एक कैटेगरी है, एक केस है कि आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी है कि वो E में एक पॉलिनोमियल है और उस पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन आपके पास अवेलेबल है, सॉल्वेबल फॉर P है। तो आप इस अप्रोच की हेल्प करते हुए उसका फैक्टराइजेशन करो, हर एक फैक्टर के करस्पॉन्डिंग एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी, जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की होगी, उसका सॉल्यूशन आप निकालेंगे और सभी इक्वेशंस का सॉल्यूशन ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, एंड ऑल दीज विल बी द सॉल्यूशन ऑफ ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये पहला केस है आपका फॉर योर इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री। तो ऐसा कर सकते हैं ना? ऐसे कोई प्रॉब्लम मुझे मिल जाती है अगर? मेथड क्लियर है ना? ठीक है, तो लेट मी हैव वन एग्जांपल। Example, dy upon dx minus dx upon dy, this is equal to x upon y minus y upon x, right? So this is the equation. I will write down dy upon dx, this will equal to p, so this will imply that dx upon dy will be equal to dx upon dy will be equal to 1 upon p। बोलो। Yes, sir. सब्स्टिट्यूट करता हूँ, p माइनस 1 अपॉन p इज इक्वल टू x अपॉन y माइनस y अपॉन x। इसे मल्टीप्लाई करूँ, राइट हैंड साइड वाले को कहाँ लेके आऊँ? लेफ्ट हैंड साइड में। तो मेरे पास बनेगा p स्क्वायर माइनस x अपॉन y माइनस y अपॉन x into p and minus 1 is equal to 0. So now this is a quadratic in p. Quadratic in p. तो इसका ऑर्डर कितना? इक्वेशन का ऑर्डर कितना? कितना है इसका इक्वेशन का ऑर्डर? 1। तो केवल dy by dx है, और p की पावर जो कि dy by dx है उसकी पावर कितनी है? 2। तो ऑर्डर 1 और डिग्री 2। तो यहाँ पर ऑर्डर 1 है और डिग्री 2 है। ये p में क्वाड्रेटिक है, इसका सॉल्यूशन आप निकाल सकते हो। दो इक्वेशन बनेंगी,
फिर उसके बाद में क्या करना, दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन। इज इट ओके? क्लियर टू ऑल ऑफ यू? So now I leave this as an exercise for all of you. Complete with one.